बचपन में घर पर कंप्यूटर आया, मोहल्ले के लिए जैसे प्रदर्शनी सी लग गई। सभी आकर अपने विवेक के हिसाब से ज्ञान देने लगे। किसी ने कहा खेल मत इंस्टॉल करना, किसी ने कहा सिर्फ पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करना। इस सभी से परे किसी समझदार ने सुझाया कि खेलो बच्चों, बस ट्रोजन हॉर्स से बचकर रहना। ये क्या बला थी? एक वायरस, एक मालवेयर जो चुपचाप कंप्यूटर में आता है और फिर तबाही मचा देता है। कहानी का पहिया आगे बढ़ा। उस कंप्यूटर में दोस्त की उधार वाली पेन ड्राइव की बदौलत एक हॉलीवुड फिल्म की एंट्री हुई। नाम था ट्रॉय। पुराने काल की कहानी, ग्रीक माइथोलॉजी। लंबी जुल्फों वाले ब्रैड पिट याद आते हैं और याद आता है एक लकड़ी का विशालकाय घोड़ा। ग्रीस वाले ट्रॉय शहर पर हमला करना चाहते थे। उस अभेद शहर में घुसने के लिए लकड़ी का एक घोड़ा बनाया गया। ट्रॉय वालों को लगा कि ये उनके लिए कोई गिफ्ट है, कोई इनाम है। उन्होंने लकड़ी के इस बड़े से घोड़े को अपने शहर में आने दिया। रात हुई, पूरा शहर सुकून से सो रहा था। तभी वो लकड़ी का घोड़ा खुलने लगा, उसके अंदर छिपे लोग निकलने लगे। ये ग्रीक फौज के योद्धा थे। ये ट्रॉय के अंदर घुसने की योजना थी। उन्होंने अंदर जाकर नगर के द्वार खोल दिए। अब उनकी सेना बड़ी आराम से ट्रॉय में घुस सकती थी। फिर ऐसा हमला हुआ कि ट्रॉय अपने घुटनों पर आ गया। ट्रॉय के निवासियों को ट्रोजन्स कहा जाता था। उस वजह से घोड़े का नाम ट्रोजन हॉर्स पड़ा। इस युक्ति के पीछे ओडेसिस नाम के आदमी का दिमाग था। ये ग्रीक माइथोलॉजी का एक अहम किरदार है। साल 2024 में क्रिस्टोफर नोलन ने अनाउंस किया था कि वो ओडेसिस की कहानी को बड़े पर्दे के लिए रचने जा रहे हैं, लेकिन उनकी फिल्म ओडेसिस की पूरी जीवनी नहीं दिखाएगी। नोलन की फिल्म का टाइटल द ओडेसिस है। आज से करीब 2800 साल पहले ओडेसिस को केंद्र में रखकर एक महाकाव्य रचा गया था। समय के साथ उसका नाम ओडेसिस पड़ा। नोलन की फिल्म उसी पर आधारित होगी। नोलन ऐसे फिल्म मेकर हैं जिनकी हर नई फिल्म पिछली से पूरी तरह से जुदा होती है। वो खुद को लगातार इन्वेंट करते रहते हैं। उस दौरान सिनेमा की इमेजिनेशन के दायरे को बढ़ाते चले गए। द ओडिसी नोलन का सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट होने वाला है। हालांकि उनके फैंस इस बात को लेकर चिंतित हैं कि ये बुरी तरह से बैकफायर भी कर सकता है। उनका मानना है कि ये ऐसा सब्जेक्ट नहीं जिस पर फिल्म बन सके। उनके ऐसा सोचने के पीछे की वजह द ओडिसी की कहानी में छिपी है। उसके बारे में जानेंगे, कैसे इसकी कहानी का क्रेडिट एक नेत्रहीन आदमी को जाता है। हॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर्स को लेकर ये 2000 करोड़ी फिल्म कैसे बनने वाली है, उसकी पूरी जर्नी को थोड़ा करीब से समझते हैं। कहा जाता है कि द ओडिसी को होमर ने रचा था। किसी को नहीं पता कि होमर कौन थे। वास्तविकता में ऐसा कोई इंसान था या नहीं, इस पर भी सवाल उठते रहते हैं। पढ़ने को मिलता है कि होमर एक नेत्रहीन आदमी थे। उन्होंने ये काव्य लिखा नहीं क्योंकि जब ओडिसी की पहली नींव पड़ी तब ग्रीक अल्फाबेट बने ही नहीं थे। बताया जाता है कि होमर ने द ओडिसी को सिर्फ सुनने के मकसद से रचा था। फिर यहाँ एंट्री होती है रैप्सोड की। ये लोग वो कवि हुआ करते थे जो लोगों को कहानियां सुनाते थे। अब इनके नाम में एक कैच है। रैप्सोड का अर्थ होता है कई सारी चीज़ों को साथ में बुन देना। द ओडिसी के क्रेडिट पर हक सिद्ध करने में एक ये तर्क भी आता है कि होमर ने एक बेसिक सी कहानी तैयार की थी। उसमें बहुत सारे कमाल के एलिमेंट्स इन रैप्सोड्स ने जोड़े थे। ये कहानी सुनकर अपने हिसाब से बदलाव कर देते और आगे बढ़ाते थे। बहरहाल आज जिस द ओडिसी के लिए होमर को क्रेडिट मिलता है वो बहुत सारे बदलावों से होकर गुजरी है। द ओडिसी 24 कविताओं का संग्रह है और इसमें 12,000 से ज़्यादा लाइनें हैं। ओडेसिस की कहानी सिर्फ इस एक काव्य तक सीमित नहीं थी। ये पूरी कहानी 2 कविता संग्रहों में बटी है। पहली है इलियाड। इसमें 15,000 से ज़्यादा लाइनें हैं। ट्रोजन वॉर से पहले ये किताब खत्म हो जाती है। फिर शुरू होती है द ओडिसी, मगर ये मिड पॉइंट से शुरू होती है। हम पढ़ते हैं कि ट्रोजन वॉर को खत्म हुए 10 साल हो चुके हैं। ओडेसिस एक द्वीप पर फंसा हुआ है। उसे अपने घर इथेका से निकले 20 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। यहाँ एक आदमी है जिसने खूब खून खराबा देखा, बदहाली में रहा, मगर अब किसी भी तरह बस अपने घर जाना चाहता है। अपनी पत्नी पेनेलोपे से एक होना चाहता है। उसकी आंखों के सामने सिर्फ एक ही मकसद तैर रहा है कि बस घर जाना है। अब पूरी कायनात इस कोशिश में लग जाती है कि वो घर ना पहुंच सके। उसका और उसके साथियों का सामना एक जादूगरनी से होता है जो उसके साथियों को सुअर में बदल देती है। वो लोग विशालकाय दानवों से लड़ते हैं। एक ऐसे द्वीप पर पहुंचते हैं जहां लोग सिर्फ कमल खाते हैं। वहां पैदा हो रहे कमल को खाने का परिणाम यह है कि आप एकदम चिल गाय बन जाएंगे। उन्हें खाते ही ओडेसिस के साथियों में घर लौटने की इच्छा ही खत्म होने लगती है। वो बस अपनी मौज में रहना चाहते हैं। ओडेसिस के सामने चुनौती है कि उन्हें कमल के असर से निकाल कर अपना मकसद याद दिलाए। द ओडेसिस को एक अच्छे ड्रामा की तरह भी पढ़ाया जा सकता है।
आपके हीरो का एक मकसद है और वो उस तक नहीं पहुंच पा रहा है। उसकी समस्या सिर्फ इंसान ही नहीं है बल्कि भगवान भी उस पर कहर बरपा रहे हैं। अपने साथियों को बचाने के लिए ओडेसिस पोसाइडन के बेटे की आंख फोड़ देता है। ग्रीक माइथोलॉजी में पोसाइडन समुद्र का देवता है। जब पोसाइडन को पता लगता है कि ओडेसिस ने उनके बेटे को अंधा बना दिया है तो वो गुस्से में फूट पड़ता है, समुद्र में तूफान ले आता है। ओडेसिस के जहाज बर्बाद हो जाते हैं, उस पर देवताओं का कहर बरसता है। ये थीम इलियड और ओडिसी में कॉमन भी है। जब भी मनुष्य खुद को देवताओं से बड़ा समझने लगता है या वो अहंकार से भरने लगता है तभी उस पर भगवान बरस पड़ते हैं। खैर, द ओडिसी में इतने सारे एलिमेंट्स हैं, इतनी सारी कहानियां हैं कि सब पर एक अलग किताब छप सकती है। यही वजह है कि ये सुनने में बहुत रोचक लगती है, मगर एक फिल्म में इतने पहलुओं को स्पेस देना लगभग नामुमकिन सा लगता है। क्रिस्टोफर नोलन इस फिल्म को बहुत बड़े स्केल पर बनाना चाहते हैं, ऐसा जैसा कभी किसी ने देखा ही ना हो। उनकी पिछली फिल्म ओपेनहाइमर $100 मिलियन के बजट पर बनी थी। अब द ओडिसी के लिए $250 मिलियन का बजट तय किया गया है। भारतीय रुपए में ये करीब 2184 करोड़ रुपए होता है। फिल्म की कास्ट में एक से एक बेहतरीन एक्टर्स शुमार होते जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि स्पाइडरमैन वाले टॉम हॉलैंड फिल्म में ओडेसिस का रोल निभाएंगे। उनके अलावा जेंडाया, मैट डेमन, एन हैथवे, लुपिता न्योंग, रॉबर्ट पैटिंसन और चार्लीज थेरॉन भी अहम रोल्स में नजर आएंगे। कुछ दिन पहले वैरायटी में खबर छपी थी कि नोलन इस फिल्म को इटली के उस गांव में जाकर शूट करेंगे जिसका जिक्र होमर की द ओडिसी में भी मिलता है। उसके अलावा इंग्लैंड और मोरक्को में भी फिल्म को शूट किया जाएगा। खबरें हैं कि फिल्म को शूट करने के लिए IMAX की नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। ऐसा नहीं है कि द ओडिसी पर आधारित फिल्म पहले ना बनी हो। कोएन ब्रदर्स की ओ ब्रदर वेयर आर्ट दो एक पॉपुलर एग्जाम्पल है, लेकिन ये फिल्में द ओडिसी के कोर आइडिया से प्रेरित थी। वो उस दुनिया की कहानी नहीं बताती, जबकि बताया जा रहा है कि नोलन वाली फिल्म एक मिथिक एक्शन होने वाली है। एक फिल्म के अंदर वो इतना सब कुछ कैसे समेट पाते हैं, ये वाकई देखने लायक होगा। मुमकिन है कि कहानी को सही स्पेस देने के लिए इसे ट्रिलॉजी में तब्दील कर दिया जाए, मगर अभी ऐसा कुछ भी अनाउंस नहीं हुआ है। जल्द ही द ओडिसी की शूटिंग शुरू होने वाली है। मेकर्स का प्लान है कि 17 जुलाई 2026 की तारीख को ये फिल्म सिनेमाघरों में उतर जाए। अब देखना होगा कि ये कितना संभव हो पाता है, क्योंकि 2025 ऑलरेडी शुरू हो चुका है और अभी फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली है। ये पूरी जानकारी आपके लिए इकट्ठा की थी मेरे साथी यमन ने। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं लल्ला टॉप सिनेमा। शुक्रिया।